सिट साहब, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल ये एक अरसे से मामला अदालतों में ज़ेर समात है। एजाजुल अहसन साहब के बेंच ने कोई और फैसला दिया, बाद में जस्टिस तारिक मसूद और दूसरे जजेस आए, फिर वहाँ एक और फैसला हुआ और अब आईनी बेंच के सामने जब फैसला आया है तो जो फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्जिमान को सज़ा सुनाने की इजाज़त मिली है वो मशरूत कर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से उनकी सज़ाएँ मशरूत होंगी। क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ना वे अलाउ कर दिया शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में? देखिए, मेरा ख्याल है जो आज जो फैसला किया उन्होंने, शायद वो प्रेशर आया उनके ऊपर चौधरी एतजाज़ से और कि जी वो जो लोग फंसे हुए हैं उनका कोई फ़ैसला कर दें, तो मेरा ख्याल है उनका इरादा नहीं था, मगर फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, अभी तक सज़ाएं सुनाई नहीं क्योंकि वो ऑर्डर था अदालत का जी। जब तक फ़ैसला नहीं होता तो आप के सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते। तो वो अब उसकी इन्होंने ये जो कहा है कि जी आप फैसला सुना दें और जिसको आपने छोड़ना है छोड़ दें, जिसके ऊपर आपने थोड़ी सी नरमी दिखानी है वो नरमी दिखा दें जी। और नरमी दिखा के या छोड़ दें या सज़ा जो भी देनी है वो दे दें और फिर जेल और बाकी लोग जो है सबको जेल में डाल दें और ताकि वो जुडिशल रिमांड में चले जाएं और एज कॉन्विक्ट्स। अच्छा। फिर हम उनके केस सुनेंगे और वो उस वक्त सुनेंगे पहली स्टेज पे कि क्या आप कर भी सकते थे ये कि नहीं। वो जो मेन इशू है ना कि जी क्या सिविलियंस कैन बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट और नॉट, ये इशू जो है कि इसके बारे में फिर हम बाद में फैसला करेंगे। मगर अभी उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ी सी रिलैक्स करें इस चीज़ को। अच्छा, मैं समझता हूँ मुझे इससे कुछ समझ आ रही है कि फ़ैसला किस किस्म का होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला ये आएगा कि मिलिट्री अदालतें जायज़ हैं, सिर्फ मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, सिविलियंस के लिए भी। अच्छा। मगर उसके लिए 2 किस्म की चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। जो सिविलियंस जो कि क्राइम कमिट करते हैं वो बड़े वाज़े होनी चाहिए किस किस्म का चार्ज है और क्या वो मिलिट्री के एम्बिट के अंदर आता है कि नहीं आता। ओके। तो इसलिए कि और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा उनको ट्रायल करने का, वो भी देखना है कि वो सही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा। अच्छा। तो ये होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो कहेंगे कि सिविलियंस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकती है। अच्छा। ठीक हो सकती है, मगर ये शराइत पूरी करे और आप कर लें। और अगर ये शराइत पूरी नहीं होती तो वो फिर चैलेंज हो जाएगा हमारे आगे और हम फिर उसके अंदर मुदाखलत करेंगे। तो मतलब ये है कि कुछ डिस्टिंक्शंस क्रिएट कर देंगे। देयर हैज़ टू बी कॉन्क्रीट चार्ज शीट और वो फिर अदालतें फैसला करेंगी कि हाँ ये बंदे हैं, इसके ऊपर जो चार्ज शीट लगी है और जो समझ आ रही है कि ये बंदा कर सकता था या ऐसे है, ये प्रीमा फाशी ठीक है, इसको आप मिलिट्री कोर्ट में कर ले, हम नहीं मुदाखलत करेंगे। और ये जो आप लोग ले गए इनको, ये ऐसे लगता है कि ये उस खाते में नहीं आता, तो इसलिए इनको जो है आप मिलिट्री कोर्ट में ना ट्राई करें। अच्छा। या ये कि इनके जो केसेस हैं वो हम रिव्यू कर लेंगे बाद में और उनके हम नहीं करेंगे। सो दोनों बातें हो जाएंगी। एक ये हो जाए सिविलियंस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, ठीक, और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अच्छा। और ये कि कुछ ऐसे हैं जिसको चैलेंज भी किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है और वो हम देखेंगे। अच्छा। सो दे विल क्रिएट अ प्रोसीजरल मैकेनिज्म जिसके साथ कुछ लोग जो हैं वो उनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगी और वो चैलेंज नहीं होंगी, या करने की कोशिश भी करेगा तो अदालतें कहेंगे नहीं हम नहीं मुदाखलत करते। और कुछ होंगे जिनका वो लगेगा ऑन द फेस ऑफ इट कि ये दे आर नॉट लायबल फॉर इट, तो वो उसको फिर अलग कर देंगे। वो आर्टिकल 199 जो है आइन का, उसको थोड़ा सा गौर से लोग पढ़ लें। अच्छा। उसमें बड़ा जो प्रोसीजर्स है ना, किस तरीके से होना है और कैसे होना है, वो मेरा ख्याल उनकी अहमियत हो जाएगी। और सो इसलिए अब देखिए ना, इससे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको मतलब अब इनको पक्की एविडेंस भी शायद नहीं है कि दे एक्चुअली कैन बी ट्राइड अंडर मिलिट्री रूल। तो इसीलिए उन्होंने इशारा किया है कि कुछ लोग जो हैं उन पर नरमी करें, जिनको रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत। देखिए मिलिट्री कोर्ट में नरमी शर्मी कोई नहीं होती, समरी ट्रायल होती है, कोई लंबी चौड़ी तो होती नहीं बात। तो इशारा कर दिया उन्होंने कि सबकी तरफ सबको ना करें, जो पक्के जो है जहाँ वो रख लें, बाकी जड़ों को जाने दें नहीं तो वो फिर हमारे पास आएगा तो फिर हम वी माइट इंटरवीन और हम शायद
वी माइट रिलीज दम। तो आई थिंक इस किस्म का कोई फैसला है। लेकिन आखिरी इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही रखा ना, इम्प्लीमेंट करने का। हाँ, उन्होंने क्या किया है कि मेरा ख्याल है जो करेंगे आगे दो हिस्से करेंगे, एक वो जिसमें अपने पास नहीं रखेंगे और एक वो जो अपने पास रखेंगे। ओके, फर्दर इनकी समातों में क्लैरिटी आएगी। लेकिन आज जो फैसला किया गया है ये सियासी तौर पर किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा? मैं समझता हूँ ये सियासी तौर पर तो सिविलियंस के लिए अच्छा है, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर होगा कि आपने कितने लोग को सज़ाएं जो हैं वो बरकरार रखनी है और किसी को आपने नरमी के तहत छोड़ देना है। अच्छा। क्योंकि अभी सज़ा अनाउंस नहीं हुई ना। अगर अनाउंस नहीं हुई तो इसका ये मतलब है अगर तैयारी भी की हुई है तो उसको रिव्यू कर लेंगे। अच्छा। तो ये इशारा है कि हमारे पे इतना प्रेशर ना डालें कि फिर हमें छोड़ना पड़े लोगों को। आप खुद ही कर दें, ओके, पक्के लोग और थोड़े कच्चे जो है उनको छोड़ दें, बिकॉज वो फिर हमारे पास ही आएंगे तो अब हम फिर कोई फैसला आपके खिलाफ करेंगे तो आपको बात पसंद नहीं आएगी। बेहतर ये है कि हम वहाँ जाए ना, आप खुद ही कुछ छांटी वांटी कर दें ताकि ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हैं और हम मदाखलत नहीं करेंगे। मगर वो उन्होंने रखा अपने लिए, अपने पास रखना ज़रूर है रिव्यू का पावर। ओके, तो ये क्या इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी इसका कोई पहलू जाएगा जो आप कह रहे हैं कि अगली स्टेज पर फैसला हो? देखिए, वो बिल्कुल जा सकता है कि अगर इन्होंने वो केस बनाना है कि इट वाज 9th May वाज अ बिग कंस्पिरेसी और इट वाज अगेंस्ट द आर्मी and within the army and outside the army, and it was like a treason or subversion or sedition and violation of army rules. तो फिर तो definitely, because अगर you are an army person and I am not, और मैं आपके साथ मिल जाता हूँ to violate army rules, तो फिर मैं भी आ जाता हूँ, उसी जद में आ जाते हैं, उसी डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आज डिस्कस हुआ बाकायदा अदालत में कि आप आगे भी इसी चीज़ को करेंगे वो। तो इसीलिए देखिए, अगर फैज़ हमीद किसी के साथ राब्ते में था तो वो कह रहे हैं ना जी 10, 15, 20, 30, 50 लोग जी, तो आपने तो 200 पकड़े हुए हैं। तो बाकी बेचारों को तो पता भी नहीं था, वो तो शायद जज्बे में आके कुछ कर गए, तो कोई साजिश नहीं थी, उसे सेडिशन नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हाँ, उसे प्रोटेस्ट कहा जा सकता है। तो आई थिंक इस किस्म की वो बारीकियाँ ढूंढ रहे हैं। बट आई थिंक कि मिलिट्री कोर्ट्स कैन ट्राई सिविलियंस, फैसला यही होगा। अच्छा, कि उनके पास हक है कि वो सिविलियंस को ट्राई करें, मगर क्या वो हक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कितना हक है, वो जो है वो अपने पास अदालत रखेगी कि कुछ चीज़ें येस, कुछ चीज़ें नो। ठीक है, अभी ये खतूत तय होंगे। बहरहाल अब मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक ये केस मुलतवी है, तो ये जो क्लैरिटी जिन खतूत पर सेठी साहब कह रहे हैं आज शायद मैसर हो सके और फिर ये बताया जा सके कि ट्रायल किस अंदाज में किया जाएगा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में। 26वीं तरमीम का केस भी जी इंटरवेंशन करता हूँ। ख्वाजा हारिस है ना उनके दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के या एस्टैब्लिशमेंट के जी, उन्होंने बड़े सही कदम के ऊपर उठाया अपना जो डिफेंस है ना या ऑफेंस है, वो बड़ा ज़बरदस्त शुरू किया। अच्छा। किस पे किया? उन्होंने प्रोसीजर के ऊपर शुरू किया कि किसने क्या किया और कैसे किया और क्या उसकी नौयत थी और क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ उनकी सज़ाओं में कि नहीं हुआ। अच्छा, वो जो सारे इश्यूज है ना जो प्रोसीजर के हैं वो उन्होंने उधर से शुरू किया। दैट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि हाँ अगर वहाँ ये कमज़ोर पड़ गए तो फिर अदालत कहेगी आपने तो वो 199 के अंदर जो सेफ गार्ड्स हैं वो तो फॉलो ही नहीं की। इवन तो ये ही स्टार्टेड ऑफ, बिल्कुल उन्हें पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा और वीक पॉइंट कौन सा। ख्वाजा हारिस है ना, ख्वाजा साहब है वो भी। बहरहाल अब सब जो विंटर वेकेशंस हैं उसके बाद आईनी बेंच, फिर ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। मीनवाइल जो आईनी बेंच की मुद्दत है 2 माह की, शायद वो भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद आईनी बेंच की नई तश्कील होगी, यही बेंच कंटिन्यू करेगा। बहुत से सवालात अभी बाकी हैं और हवा में हैं, क्लैरिटी आएगी जनवरी में और भी बहुत कुछ होने जा रहा है। बहरहाल अब आपके सवाल होंगे एक ब्रेक के बाद।